सितारों के सफ़र पर खुशामदीद। कभी आपने महसूस किया है कि ज़िंदगी ठीक चल रही होती है, रिश्ते मैनेजेबल होते हैं, करियर स्टेबल होता है, पैसा भी आ रहा होता है, लेकिन अंदर एक बेचैनी होती है, जैसे कुछ टूटने वाला हो, कोई सच सामने आने वाला हो। 17 फरवरी को आप लोगों ने सूरज ग्रहण देखा, वो सिर्फ आसमान पर नहीं लगा, वो लोगों के ईगो, प्लानिंग, नेटवर्क्स और एग्रीमेंट्स पर लगा। मरकरी रेट्रोग्रेड हुआ, इसने पहले ही दिमाग को कंफ्यूज कर दिया। जिनको लग रहा था उनके डिसीजंस फाइनल हो चुके हैं, वो वापस पलट कर उनके पास आ गए। जो कमिटमेंट्स पक्की लग रही थी, उनमें क्रैक्स आना शुरू हो गए। जो इंसान अपना लग रहा था, उसकी नीयत क्वेश्चनेबल होना शुरू हो गई। और ये आपने सारी चीज़ें सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के बीच में देखी। क्योंकि चांद ग्रहण लगने से 7 दिन पहले तक उसके जो इंटेंसिटी होती है वो बढ़ जाती है। ये कोई आम फुल मून नहीं था। यहाँ पे वीनस भी ट्रांजिट कर चुका था। वीनस वो प्लैनेट है जो पैसे का प्लैनेट होता है, जो लग्जरीज का प्लैनेट होता है, जो ऐशो आराम का प्लैनेट होता है। जिस इंसान का वीनस बहुत अच्छा बैठा है, उसको घर बैठे बैठे लग्जरीज मिलती हैं, उसको जिंदगी की हर ऐशो आराम मिल जाती है। अगर उसका वीनस मुश्किल में बैठा हो तो वो जिंदगी भर मेहनत करता है, उसके हाथ कुछ नहीं आता। इसी तरह वीनस अब ट्रांजिट कर रहा है पाइसेस में। ये इसकी उच्च की राशि है, शर्फ का घर है। यहाँ पे वीनस एग्जॉल्टेड होता है, यानी दुनिया में हर इंसान ख्वाहिश करेगा कि वीनस की ये पोजीशन उसकी कुंडली में, उसकी बर्थ चार्ट में हो और बिना एफ्लिक्शंस के हो। यहाँ पे अपनी सबसे रिफाइंड पोजीशन पर वीनस होता है, सबसे रोमांटिक होता है वीनस, सबसे ज़्यादा पावरफुल स्टेट में आ जाता है। आप सोचते होंगे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर वीनस ठीक होगा, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। पाइसेस में पहले ही सैटर्न बैठा हुआ है, यानी शनि बैठा हुआ है। और याद रखिएगा, सैटर्न कभी भी सेलिब्रेशंस को होस्ट नहीं करता। वो आपको एज अ मेहमान ट्रीट नहीं करता। सैटर्न ऑडिट करता है। सैटर्न आपको एज अ स्लेव ट्रीट करता है। वीनस एग्जॉल्टेड है, फिर भी ये चैन क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये वो वीनस है ही नहीं जो सिर्फ प्यार देता है। ये वो वीनस है जो सेक्रीफाइस मांग रहा है। ये वो वीनस है जो आपसे सवालात कर रहा है। क्या सवालात कर रहा है? ये पूछ रहा है आपसे कि जिस रिश्ते में आप हैं, चाहे वो आपके प्यार का रिश्ता हो, आपकी शादी का बंधन हो, आपका रिलेशनशिप हो, आपकी रोमांटिक वाइब्स हो, क्या वो सच में प्योर हैं? क्या वो सच में आप उसके लिए इंटेंशन प्योर रखते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा और भी कई सवालात हैं, जैसे कि क्या ये पैसा हलाल है, एथिकल है, सस्टेनेबल है? क्या आप अटैचमेंट को लव समझ बैठे हैं? क्या आप फैंटेसीज में जी रहे हैं? ऐसे सवालात आपसे पूछ रहा है। इनके अगर आपके पास जवाबात हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स, बिल्कुल सामने, बिल्कुल साथ सैटर्न बैठा हुआ है, शनि बैठा हुआ है। और वो क्या पूछ रहा है आपसे? वो सिर्फ एक चीज़ पूछ रहा है, प्रूफ दीजिए। क्या है प्रूफ? कि क्या आप अपनी बातों पे स्टैंड ले रहे हैं? कि आपके पास प्रूफ क्या है? यहाँ फ्लर्ट सर्वाइव नहीं करेगा। यहाँ टाइम पास रिश्ते जितने भी हैं वो ख़त्म होना शुरू होंगे। यहाँ जितनी भी लालचें हैं, ग्रीड है, वो लॉन्ग टर्म एसेट्स नहीं बना पाएंगी। वीनस चाहता है डिसॉल्व होना, सैटर्न चाहता है डिफाइन होना। वीनस इमोशन चाहता है, सैटर्न स्ट्रक्चर चाहता है। और जब आपके इमोशन स्ट्रक्चर से टकराते हैं तो या तो आपके रिश्ते सेक्रेट बन जाते हैं या फिर कोलैप्स हो जाते हैं। और सबसे हैवी बात यह है कि 3 मार्च को जो चांद ग्रहण लगा है, उसने पूरी दुनिया में इमोशनल एक्सपोजर दे दिया है। हिडन जितनी भी फीलिंग्स थी वो सरफेस पर आना शुरू हो गई। सीक्रेट्स, अटैचमेंट्स जितने भी थे वो रिवील होना शुरू हो गए। फाइनेंशियल मिसकैलकुलेशन सामने आना शुरू हो गई। जो इग्नोर कर रहे थे अभी तक, अब वो इग्नोर नहीं होगा। ये पीरियड रोमांटिक नहीं होगा, ये कार्मिक होगा। ये उन लोगों को तोड़ सकता है जो सिर्फ एक इल्यूजन्स में जी रहे थे या अपनी दुनिया में बहुत डिलूजनल थे। लेकिन ये उन लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा देगा जो जिम्मेदारियां लेने को हमेशा रेडी रहे हैं। इस दौरान आप लोग क्या फील करेंगे? सडन रिश्तों में आप लोग डिस्टेंस फील करेंगे या सडन कमिटमेंट प्रपोजल्स देखेंगे? अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल प्रेशर्स आएंगे या लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल क्लैरिटी भी देखने को मिलेगी? बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करेंगे या आप स्पिरिचुअली बहुत अवेकनिंग फील करेंगे? इंसोम्निया फील करेंगे या फिर इमोशनल रिलीज होता हुआ नजर आएगा? सबके लिए रिजल्ट सेम नहीं होगा, क्योंकि हर इंसान का वीनस अलग हाउस में बैठा है। हर किसी का सैटर्न अलग कार्मा एक्टिवेट करके बैठा है। हर किसी पर ग्रहण का इम्पैक्ट अलग पड़ रहा है। यह ड्रामा तो यूनिवर्सल है, लेकिन स्क्रिप्ट पर्सनल है। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि रिश्ते हाथ से फिसल रहे हैं या करियर में डायरेक्शन ब्लर हो रही है या पैसा आकर टिक नहीं रहा, एक हाथ से आ रहा है दूसरे हाथ से जा रहा है,
या इमोशनल ब्रेकडाउन बिना वजह हो रहा है, तो आप दुनिया में अकेले नहीं हैं। यहाँ पे कई ऐसे लोग हैं जो बिना डायरेक्शंस के आगे जा रहे हैं, बिना सोचे समझे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन किस्मत का खेल ऐसा है कि वहीं खड़े हैं जहां से स्टार्ट किया था। तो ये एक वीकनेस नहीं है, ये ट्रांजिशन जो है ये आपको बच्चे से एक इमोशनली मेच्योर इंसान बनाने जा रहा है। लेकिन अगर चार्ट सपोर्ट नहीं करेगा तो ये सेम पीरियड हार्ट ब्रेक्स, लॉस और रिग्रेट्स भी दे सकता है। इसलिए जर्नल प्रिडिक्शन सिर्फ अवेयरनेस देगी, आपको प्रोटेक्शन नहीं देगी। और अगर आप लोग सीरियस हैं, शादी को सिक्योर करना चाहते हैं, बिजनेस को लॉन्ग टर्म स्टेबल बनाना चाहते हैं, या अपनी इमोशनल लाइफ को कोलैप्स होने से बचाना चाहते हैं, तो मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श साहिबा का पर्सनल एनालिसिस या पर्सनल कुंडली एनालिसिस आप लोग ले सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, मैसेज करके आप लोग अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। क्योंकि ये वीनस का ट्रांजिट सिर्फ प्यार का नहीं, ये टेस्ट का ट्रांजिट है और हर कोई इसमें पास नहीं होता। और अगर आप लोग अपना मून साइन नहीं जानते तो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा, जिससे आपको अपनी रीडिंग्स देखने में आसानी होगी। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब हम लाइव आएंगे तो आप लोग कमेंट नहीं कर पाएंगे जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे। आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोग लाइव में हमारे साथ जुड़ सकेंगे, हमारे साथ बात कर सकेंगे। तो अब समझते हैं कि आपकी कुंडली पर वीनस के ट्रांजिट का क्या इम्पैक्ट आ रहा है। वीनस स्पाइसेस में एंटर हुआ है, यानी अपने शर्फ में, और सैटर्न वहां पे ऑलरेडी बैठा हुआ है। मरकरी रेट्रोग्रेड है एक्वेरियस में, और जो ग्रहण लगे हैं वो एक्वेरियस और लियो पर लगे हैं, यानी सूरज ग्रहण आपके एक्वेरियस पर लगा है और चांद ग्रहण लियो पर लगा है। और इसका इम्पैक्ट वीनस ने कैसे लिया है ये आपकी कुंडली बता रही है। अब आपके 10th हाउस में वीनस ट्रांजिट हुआ है, यानी ये जो घर है ये करियर का घर है, स्टेटस का घर है, अथॉरिटी का घर है, पब्लिक इमेज का घर है, आपकी रेपुटेशन का घर है, और यहाँ पे कार्मा भी एक्टिव हुआ है। उसकी वजह ये है कि सैटर्न यहाँ पे पहले से बैठा हुआ है, लेकिन वीनस जो है वो शर्फ में यानी उच्च का होके आया है। जेमिनाई का जो लॉर्ड है वो मरकरी है और रेट्रोग्रेड है एक्वेरियस में, यानी आपके 9th हाउस में, जहाँ पे ग्रहण लग चुका था और ये डिस्टर्ब्ड हो चुका है, यानी लक, मेंटोर, बिलीफ सिस्टम आपका डिस्टर्ब है, लक शेक हुआ है। अब करियर स्ट्रक्चर टेस्ट होना शुरू होगा, और ये वो डंका बजा है आपके लिए जो टॉरस वालों के लिए बजा था पिछले 3 साल पहले, जो उनका कारोबार, उनकी जॉब वगैरह सब कुछ बैठ गया था। लेकिन आप लोगों ने दिल छोटा नहीं करना। यहाँ पे आपके ऊपर मेंटली थोड़ा सा दबाव आएगा, साइकोलॉजिकली थोड़ा दबाव आएगा। आप लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा एडॉप्टेबल होते हैं, यानी हर चीज़ को अडॉप्ट करना जानते हैं। लेकिन ये ट्रांजिट आपसे एक चीज़ जो है वो सवाल करेगा कि आप करियर को लेकर सीरियस हैं या सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो इस चीज़ का जवाब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप सीरियस हैं या सिर्फ अभी तक एक्सपेरिमेंट जोन में हैं कि ये कर लूँ या वो कर लूँ। इस तरह की अगर आपकी सोच है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीनस जो 10th हाउस में होता है ये चार्म देता है। वीनस किसी का भी 10th हाउस में हो उसको फ़ायदे मिलते हैं, मुनाफे मिलते हैं, उसको कारोबार में, उसको जॉब में रेपुटेशन भी मिलती है, लक भी उसका चल रहा होता है, उसको पैसा भी बहुत मिलता है। लेकिन सैटर्न जैसे यहाँ पे 10th हाउस में है तो ये अकाउंटेबिलिटी मांगता है, पब्लिक इमेज को पॉलिश करता है, लेकिन प्रेशर के साथ करता है। आप फील कर सकते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करना शुरू हो जाएंगे, बॉस स्क्रूटनी में रखेगा आपको, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो सडनली बढ़ जाएंगी। ये स्पॉटलाइट वाला जोन भी है और प्रेशर भी है, तो ये कॉम्बो बन जाएगा आपके लिए। अब करियर में आपकी विजिबिलिटी बढ़ाएगा वीनस, यहाँ पे आपको अप्रिसिएशंस भी दिलवाएगा, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स भी दिलवाएगा, क्लाइंट्स अट्रैक्शंस भी दिलवाएगा आपको, फीमेल अथॉरिटीज़ की सपोर्ट भी होगी आप लोगों को। लेकिन जो सैटर्न यहाँ बैठा है वो वर्कलोड को हैवी कर देगा, डिले देगा आपको प्रमोशंस देने में, आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा सिचुएशंस के हिसाब से। ये फास्ट फेम का टाइम नहीं होगा आप लोगों के लिए, ये स्ट्रक्चर राइज होगा। और जो लोग जॉब कर रहे हैं उनकी बॉस के साथ इक्वेशन जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होना शुरू हो जाएगी, अथॉरिटी क्लैशेस होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन ये आप लोगों ने अवॉइड करने हैं। इमेज यहाँ पर डिस्टर्ब होने के बहुत ज़्यादा डैमेज होने के ख़तरात हैं, उसका रिस्क बहुत ज़्यादा है। अगर आपके अंदर ईगो आया तो ईगो को आप लोगों ने अवॉइड करना है। यहाँ पे मरकरी रेट्रोग्रेड है, उसमें ये बैकग्राउंड में आपको कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा केयरफुली हैंडल करनी होगी। ये ना हो कि आप एक की बात दूसरे को करना शुरू हो जाएँ और पीछे किसी की बुराई करना शुरू हो जाएँ। इस चीज़ को आपने कतई इग्नोर करना है।
है। रिटर्न एग्रीमेंट्स जितने भी हैं उसको आप लोगों ने चेक करना है। और जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट सेक्टर ये है कि अगर आप लोग स्टार्ट भी करना चाह रहे हैं तो वो डिज़ाइन का बिज़नेस आप लोग कर सकते हैं। डिज़ाइनिंग वगैरह हो गया, फैशन वगैरह हो गया, ब्यूटी से रिलेटेड हो गया, कंसल्टेंसी से रिलेटेड हो गया, कोई क्रिएटिव ब्रांड हो गया, कोई डिजिटल प्रेजेंस हो गई, तो ये आपके लिए अभी फ़ायदेमंद होंगे। लेकिन अपनी ब्रांडिंग को स्ट्रॉन्ग कीजिएगा। स्ट्रक्चर वीक हुआ तो सैटर्न जो है वो यहाँ पे आपको एक्सपोज कर देगा। तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो बुनियाद जो है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। स्टॉक क्रिप्टो वालों की बात करें तो 10th हाउस में वीनस स्पेकुलेशंस को बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग बना देता है, यानी आपके अंदर बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात जागेंगी। और करंटली जैसे हमने चांद ग्रहण की वीडियो में बताया, एक अचानक से यहाँ पे चीज़ें इरप्ट होना शुरू होंगी, तो आप लोगों के अंदर भी ये ख्वाहिशात जागेंगी कि आप लोग मार्केट में इन्वेस्ट करें और फ़ायदा उठाएं। तो ये यहाँ पे आप लोगों ने रिस्क नहीं लेना, क्योंकि सैटर्न यहाँ पे रिस्क को लिमिट करता है। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज़ की तरफ जाइएगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाइएगा। लेवरेज जितने भी हैं अवॉइड कीजिए, हाई लेवरेज तो एक्सट्रीमली आप लोगों ने अवॉइड करना है। आगे बात करते हैं कि आप लोगों की लव, मैरिज और रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे। तो पब्लिक इमेज और रिलेशनशिप्स जो हैं वो आप लोगों के मिक्स हो सकते हैं, क्योंकि 10th हाउस एक्टिवेशन में है। तो वर्क प्लेस पे रोमांस देखने को मिल सकता है, पब्लिक प्रपोजल्स देखने को मिल सकते हैं, स्टेटस ओरिएंटेड मैरिजेस देखने को मिल सकती हैं। सैटर्न यहाँ पर है तो वो आपको देरियाँ करवाएगा, डिले करवा सकता है। एज में डिफरेंस दिखा सकता है, 5 साल बड़ा 5 साल छोटा, 10 साल बड़ा 10 साल छोटा, इस तरह के एज डिफरेंस दिखा सकता है। प्रैक्टिकल इवैल्यूएशंस दे सकता है। मैरिड जो लोग हैं उनके अपने पार्टनर आपके जो हैं वो करियर से डायरेक्टली अफेक्ट हो सकते हैं। वर्क स्ट्रेस घर में आ सकता है जो कि आपके घर की लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है। और जो लोग सिंगल्स हैं, आप किसी हाई स्टेटस या करियर ओरिएंटेड इंसान की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकते हैं, लेकिन कमिटमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो होगी। अब इधर हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ बहुत बड़ा चैप्टर आ जाता है। जब तक हेल्थ नहीं होती इंसान के पास तब तक वो कोई भी काम नहीं कर सकता। तो इस टाइम पीरियड में बैक पेन देखने को मिल सकते हैं, नी पेन देखने को मिल सकते हैं, घुटनों का दर्द जिसको कहा जाता है, स्किन में ड्राइनेस फील हो सकती है। इसके अलावा स्ट्रेस रिलेटेड हेडेक्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि सैटर्न यहाँ पे जो है वो बहुत स्लो रिकवरी देता है। तो रूटीन और पोस्चर का बहुत ज़्यादा आप लोगों ने ख्याल रखना है। अब एक मज़े की बात और आप लोगों के लिए खुशखबरी बताता हूँ कि यहाँ पे जो 10th हाउस में बन रहा है ये आपका राजयोग बन रहा है, यानी सब कुछ मिलेगा आप लोगों को। एलिवेशन आपकी पॉसिबल होगी, आप लोगों को जो चाहिए वो मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जैसे सैटर्न बैठा है, शनि बैठा है, वो आपसे सिर्फ एक चीज़ डिमांड कर रहा है कि मेहनत होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए और ऑनेस्टी होनी चाहिए। यहाँ पे आपको इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं मिलेंगे, लेकिन कार्मिक कंसोलिडेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। जितना बुरा करेंगे, जितना गलत करेंगे, वो आपके 7th हाउस में जाके चीज़ें स्टोर होंगी। और 7th हाउस आपका पार्टनरशिप का घर है, आपके लव लाइफ का घर है, आपकी मैरिज का घर है। वो घर आपका यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा आपके गलत फैसलों से। तो फैसले आप लोगों ने बहुत सोच समझ के लेने हैं। तो ये जो ट्रांजिट है ये आपके करियर का डिफाइनिंग फेज स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोगों ने बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना है। उम्मीद करता हूँ हमारी ये मेहनत आपको पसंद आई होगी। तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।